ओम शांति। आज की मुरली है 15/10/2022। मुरली का सार है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो और भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ और याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। मतलब हमें कोई भी काम करते हुए, कहीं भी जाते हुए, चाहे टॉयलेट हो चाहे कहीं भी हो, मन बुद्धि से हमेशा बाबा को याद करते ही रहना है। एक होता है स्पेशल योग और एक होता है कर्म योग। हाँ, कर्म करते हुए बाबा को याद करना, इससे क्या होता है कि कर्म करते बाबा का याद में हम रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा पावरफुल अवस्था बन जाती है। जो हम स्पेशल में बैठ के योग करते हैं ना, उस समय ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेचुरल ना बाबा की शक्ति और किरणें हमें महसूस होने लगती है। तो सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या है? कर्म योग। कर्म योग अगर स्ट्रांग और अच्छा हुआ ना, तो योग ऑटोमेटिक ही लग ही जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा ना चलते फिरते कोई कोई भी परिस्थिति में बाबा का याद करते ही रहना चाहिए, मन और बुद्धि से। इससे हमें बहुत पावर मिलती है और हमें प्रेम स्वरूप बनना है। कभी भी मुख से ना पत्थर नहीं निकलना चाहिए, मतलब कड़वे वचन नहीं निकलना चाहिए। चाहे सामने में कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हमसे क्यों ना कितना नफरत से ही कुछ बोले, फिर भी हमें अच्छे से प्यार से ही बोलना है। और हमें क्या कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये युक्ति रचनी है, क्योंकि ये रावण राज्य है। ठीक है। अच्छा, मुरली का पहला पॉइंट है, जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी बीमारी है। तूफान आते आते इसका कारण पूरा योग नहीं है। मतलब हम जो जो भी ये परिस्थिति आती है, कोई आत्मा से या तन से जो भी बीमारी आती है, वो क्या होता है कि ये हमारा पास्ट का किया हुआ कर्म का फल है। लेकिन ये सब तो होते ही रहता है, लेकिन जब ये कब बढ़ जाता है, जब हम इसके बारे चिंतन करने लगते हैं तो ये बढ़ जाता है। इसीलिए कोई प्रेमी प्रेमिका होता है तो एक दूसरे के ख्यालों में रहते हैं, तो चाहे बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी क्यों ना आ जाती है, फिर भी वो क्रॉस कर जाती है। तो ये कहाँ हुआ? मन और बुद्धि एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए हमें कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, बस हमें ना बाबा से कनेक्ट रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हमें ना छू ना सके। तो इससे क्या होगा कि हमें महसूस नहीं होगा, नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, हमें महसूस ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? हम कर्मातीत अवस्था पा लेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने, तो खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। मतलब बाबा तो कल्प में एक ही बार आते हैं, हमें सब कुछ पता है कि अब क्या होने वाला है, सब कुछ बाबा हमें बता दिया है। तो हमें खुशी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ख़राब परिस्थिति आने वाली है। तो हम तो जो जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, तो खुशी होनी चाहिए ना कि हमें इस दुख धाम से हम निकल रहे हैं। तो दुख धाम से निकलने के लिए हमें लंबा समय का पुरुषार्थ करना है। मतलब और जितना भी हमारे पास समय है ना, उस समय को सफल करना है परमात्मा की याद में, तो जाके हमें खुशी होगी। क्यों? क्योंकि हम शरीर छोड़ेंगे तो कितने आत्मा शरीर छोड़ेंगे तो वो तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हम पुरुषार्थ करके हम नेक्स्ट जन्म के लिए हम अपना भाग्य बनाते हैं। नेक्स्ट जन्म नहीं, 21 जन्मों के लिए। और तो हमें खुशी खुशी से, हमें डरना नहीं है परिस्थिति को देख के, और खुश होना है कि अरे परिस्थिति आए, अब तो बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है, हम राजा रानी बनेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। खुशी होना चाहिए कि कहाँ तक हम देवी देवता को पूछते थे, आज हम खुद देवी देवता बनने जा रहे हैं। इस नशे में रहना चाहिए। अच्छा, वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मतलब हमें अपने कर्म इंद्रियों और जितने भी कर्म इंद्रियां है उस पे ना हमें ना मालिक बनना है। जब चाहे हम अपने मन बुद्धि को कहाँ भी ले जा सके, तो वो मन बुद्धि जा सके, ऐसी अवस्था बना लेनी है। कोई भी, जैसे कि कोई हमारा पुराना स्वभाव आता है, तो इसका हमें समझना चाहिए। ये कैसी भावना रखना चाहिए? सौ का सौ क्या है? आत्मा है। और आत्मा का जो स्वभाव ही क्या है? 7 गुण है। तो ऐसे रहने से क्या होगा? आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। जब कोई पुराना संस्कार आए, तो उस समय हमें याद रखना चाहिए कि ये हमारा संस्कार नहीं, हमारा संस्कार तो अनादि आदि अनादि है। मतलब सतयुग त्रेता युग में हमारा जो संस्कार है देवी देवता का, वो संस्कार है। तो ऐसे याद रखने से क्या होगा कि ना परवश की स्थिति समाप्त हो जाएगी। परवश का मतलब क्या? बाहर वाला। पर बाहर का कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति, हमारा पुराने संस्कार, ये सब तो परवश हो गया ना, वो तो हमारा है नहीं। हमारा नेचुरल स्वभाव क्या है? 7 गुण है। और हमारा संस्कार क्या? देवी देवता जैसा संस्कार है। अच्छा, अभी हम 100 लोगन देख लेते हैं।
वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। मतलब हमें रोज बाबा वरदान देते हैं, उस वरदान को हमेशा प्रैक्टिस में लाते रहना है, हमें हमेशा प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए। जब प्रैक्टिस नहीं होती, नेगेटिव आता है तो 3 बार कैंसिल करना है और उसे 3 बार पॉजिटिव से भरना है। एक उदाहरण है, जैसे कि किसी के घर में आग लगा तो क्या उस टाइम कुआं खोदेगा? नहीं ना। तो कुआं खोदने से पहले ही हमें खोद के रखना चाहिए ना, कि प्यास लगे तो पानी पी ले, कोई भी परिस्थिति आए पानी का यूज तो यूज कर ले। तो उसी प्रकार हमें वरदानों को रोज हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा वरदान में? मालिकपन बनना है हमें अपने कर्म इंद्रियों का, तो हमें इसको प्रैक्टिस करना है। तभी तो योग में हम चाहे जब चाहे तब फुल स्टॉप लगा सके परिस्थिति में, जब चाहे हम बाबा से कनेक्ट हो सके। तो ऐसी अवस्था बनानी पड़ेगी, इसके लिए लंबा समय का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।